दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि उसके सेविंग बैंक अकाउंट में है ₹500। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेविंग बैंक अकाउंट इक्वल ₹500 एवरी मंथ पॉकेट मनी। वो उसे एवरी मंथ पॉकेट मनी मिलती है ₹150 की। गेट्स पॉकेट मनी मतलब इसे पॉकेट मनी मिलती है एवरी मंथ की ₹150। और अब हमने बताना है जैसे, तो अगर उसे और वो जोड़ रहे हैं अपने सेकंड मंथ में, उसे के पास कितने होंगे वो जोड़ रही है अपने गुल्लक में, मतलब अपने पिगी बैंक में पैसे जोड़ रही है। तो फर्स्ट मंथ में हो जाएंगे उसके पास, फर्स्ट मंथ में ₹500 थे पहले, उसमें प्लस कर देंगे हम ₹150, क्योंकि एक मंथ का फाइंड करना तो उसे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर सेकंड मंथ दूसरे मंथ का भी निकालना है तो 500 प्लस 150 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 मंथ है। अब ऐसे हमें जितने भी मंथ के लिए निकालना है उसके लिए हम उस मतलब उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे बस एक्सप्रेशन बताना, हमने ये लिखा है यहाँ पे फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन। तो हमें बस लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। तो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा हमारा हमारा 500 प्लस 150 इंटू नहीं लिखेंगे क्योंकि n सिंपल n लिखेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे nth मंथ बताना है तो हम इसे n लेट कर लेंगे मंथ को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। चलो आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, एक सेकंड। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स ईच आवर, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, मतलब 9 मेंबर्स निकल जाते हैं ग्रुप से। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, हर आवर का बताना है, मतलब हमें 1 2 3 आवर में। और यहाँ पे आवर को हम लेट करेंगे n, यहाँ पे दिया गया वो गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल मेंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम लिख लेंगे टोटल मेंबर्स इक्वल 120, और एक घंटे में कितने निकल रहे हैं आवर्स, वन आवर में हमारे पास 120 माइनस 9, क्योंकि हर घंटे में 9 निकल रहे हैं तो एक घंटे में 9 निकलेंगे इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हमें 2 आवर का निकालना है बिल्कुल वैसे ही है, अभी 120 माइनस 9 इंटू 2, 9 2 18 माइनस वैसे ही हो जाएगा। चाहे आप इसे सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर लो 1 से, मतलब वही मतलब है, जितने आवर हैं उसे 9 से उतनी बारी मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना। और अब इसके लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन सॉरी, वो बनेगा हमारे पास 120 माइनस 9 और n, क्योंकि हम यहाँ पे n लेट कर रहे हैं, आवर को यहाँ पे गिवन है। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है Suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area
if the breadth is 18 centimeter and फर्स्ट में 18 सेंटीमीटर और सेकंड में 10 सेंटीमीटर, थर्ड में 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे उनमें हमारे पास आवर अलग अलग थे 1 2 3 ऐसे ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे ही इसमें हमारे पास ब्रेड्थ अलग अलग है, तो ये भी बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हमारे पास ब्रेथ 1 है हमारे पास, फर्स्ट ब्रेथ है 12, सेकंड है और थर्ड है 3 है, सेकंड है हमारे पास 10, थर्ड है हमारे पास 8। तो अब हम इसे निकालना है जैसे कि, तो फर्स्ट ब्रेथ 1 का हो जाएगा हमारे पास 13, नहीं सीधा हम इसमें लीनियर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। चलो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास, लीनियर पैटर्न 13 इंटू बी इज इक्वल टू एक्सप्रेशन मतलब, तो यहाँ पे हमने बस सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो B1 का जैसे कर सकते हो 13 इंटू 12, B2 का हमारे पास हो जाएगा 13 इंटू 10 इज इक्वल टू 130। ऐसे बस लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये ब्रेथ है इसलिए हम ब्रेथ को बी लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास गिवन नेवन जो गिवन होता है हम वो लेट करते हैं इसे, तो इसलिए हमने ब्रेथ को यहाँ पे अब बी लेट कर दिया। ये एक्सप्रेशन है, ये मतलब कि एक्सप्रेशन ना लिखो क्योंकि यहाँ पे हमने लिख लिया लीनियर एक्सप्रेशन, तो वो आ गया हमारे पास 13 इंटू बी। 13 तो कॉमन है कि लेंथ हमारे पास एक ही गिवन है। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा आपको। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर बॉक्स की, और ब्रेथ भी हमारे पास गिवन है, ब्रेथ हमारे पास है 11 सेंटीमीटर, पर हाइट हमारे पास यहाँ पे 3 गिवन है, एक सिंगल नहीं है मतलब। और वॉल्यूम निकालने यहाँ पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा, फर्स्ट हमारी हाइट के लिए, फर्स्ट हाइट के लिए फर्स्ट हाइट हमारी 5, तो लेंथ हमारे पास 7 है, 11 ब्रेथ है और 5 हाइट होगी, 55 इंटू 7। और सेकंड के लिए अब यहाँ पे सेकंड के लिए हो जाएगी हमारे पास 7 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 9। थर्ड में ये यहाँ पे 11 9 7 ऐसे है, 7 होगी लेंथ, 11 होगी ब्रेथ और हाइट होगी हमारे पास 9, सेकंड ये तो 9 है, और थर्ड एक और की मैंने हमारे पास 13, तो इधर हम पुट करते हैं L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हमारा बन गया, हो गया सोल्व। इसमें एक्सप्रेशन हमें नहीं बतानी क्योंकि बस हमारे पास 3 गिवन है, तो 3 की हमने इक्वेशन बना दी। इसकी भी ऐसे ही करना, 3 की इक्वेशन बना देनी है B3 के, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा ये भी। 13 इंटू 8 अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो है सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express these as linear pattern. तो वो टोटल पेजेस है बुक्स के
इधर गिवन है टोटल पेजेस हमारे पास बुक्स के हैं 500 टोटल पेजेस, उसमें से 20 पेजेस रीड एवरी डे। तो एक दिन में वो कितने रीड करे दिया 20 पेजेस। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी कि पहले फर्स्ट डे के लिए कर लो 500, वो हर रोज़ 20 पेज पढ़ लेते, तो वो एक बार पढ़ लेते तो दोबारा तो पढ़ेगी नहीं, इसलिए वो कम हो जाते हैं मतलब उसके 20 पेज। तो 500 माइनस 20 इंटू 1, 2 के लिए ऐसे हो जाएगा 500 2 डे, मतलब 2 डे के लिए हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 2। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारा बन गया 500 माइनस 20 इंटू एन। यहाँ पे हम एन निगलेक्ट कर लेते हैं, डेज़ को भी यहाँ पे लिख देना कि हमने डेज़ को एन लेट किया, वरना ये गलत माना जाएगा हमारा कि हमने ऐसे एन क्यों लिख दिया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 होती है ख़त्म। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय।